हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, पिछली बार मैंने आपको एक एम्पलीफायर बनाकर दिखाया था जिसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था। तो इस बार मैं आप लोगों के लिए एक नए डिज़ाइन का एम्पलीफायर बनाकर ले आया हूँ और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और मैं स्पेशली बता दूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वीडियो के अगर आप लास्ट तक देखते हो तभी आपको कुछ मतलब कि ये वीडियो को स्पेशल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप समझ जाइए। आप लोग इस वीडियो को एक भी पार्ट मिस मत करना, पूरा ज़रूर देखना, शुरू से लास्ट तक देखना। यार, वीडियो का लास्ट वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को यूट्यूब टिप्स भी देता रहता हूँ और आप लोगों को इस वीडियो में तो कुछ स्पेशल मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में सच में कुछ स्पेशल है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पे जरूर सेट कर देना। पिछली वीडियो उससे मैं आपको यहाँ पे आई बटन पर लिंक दे दूंगा। उस वीडियो की एक माइक वाली वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, वो भी देख लेना। वीडियो को पूरा देखोगे तो यहीं पे आ जाएगा एंड स्क्रीन में, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। वो वीडियो बहुत मजेदार है, तो जाकर उसको भी जरूर देख लेना। चलिए जैसे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुराने एम्पलीफायर का ही मेरे पास पड़ा हुआ था, ये आगे वाला हिस्सा, तो मैंने ये ले लिया है क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से होल भी किए हुए हैं, तो मैंने यही ले लिया, मुझे यही सही लगा। और यहाँ पे मैं इसको मेजरमेंट इसका कर लूँगा पूरी तरह से। इसकी लंबाई चौड़ाई अच्छे से नाप लेने के बाद ही आपको पूरा बनाना है। इससे क्या होगा, आपका सब कुछ इक्वल बनेगा, तो आपके प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, सफाई काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो मैं आपको अब जल्दी से काट के इसके पीसेस दिखाता हूँ। इस बार मैंने इसको प्रॉपर बॉक्स जैसा नहीं बनाया, मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं, तो इसलिए मैंने इसका डिज़ाइन थोड़ा राउंड में लिया है। आप चाहो तो एक बॉक्स भी बना सकते हो, तो बट मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है इसलिए मैंने ऐसा चुन लिया है। अब इसके बाकी पीसेस भी काटने हैं। इसको मेरे को सिंपली ग्लू गन से यहाँ पे चिपका देना है। कार्डबोर्ड के ऊपर ग्लू गन बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो इसलिए मैंने इसके साइड के पीसेस भी काट लिए हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए, इससे थोड़ा सा लंबा काटा है मैंने, इसलिए काटा है, आपको बताऊंगा। मैं इसमें कुछ और भी ऐड करने वाला था, पर किसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं कर पाया वो चीज़, तो मैं आपको दिखाऊंगा। बस वीडियो में पूरा बने रहे, वीडियो में पूरा बने रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और यह छोटी सी वीडियो होती है तो देखने में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसको ग्लू गन से चिपका लिया, काफ़ी बढ़िया जॉइंट हो जाता है ग्लू गन से। और अब मैं इसका एक साइड वाला पैनल भी चिपका लेता हूँ। तो जल्दी से मैं ग्लू गन से इसको चिपका लेता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसका एक स्ट्रक्चर तो बन गया है, बट अब मैं यहाँ पे मदरबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। मदरबोर्ड के मैं आपको तार सारे दिखा देता हूँ, ज़रा ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको डायग्राम भी दे दूंगा। और यहाँ पे ये हेडफोन जैक के लिए 2 तार आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे स्पीकर के लिए यहाँ पे जो 2 तार अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, तो ये स्पीकर के लिए 2 तार हैं। और आपको उसके बगल में बैटरी के तार दिख रहे हैं, तो ये वाले बैटरी के हैं। और यहाँ पे चार्जिंग के भी तार दिखाता हूँ, कुल मिला के 8 तार हैं यहाँ पे। तो चार्जिंग के लिए भी तार है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जूम करके दे दूंगा बढ़िया सा इसका डायग्राम। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे मदरबोर्ड इसका चिपकाने के लिए यहाँ पे एक बेस बना लेता हूँ, और उसके ऊपर मैं इसको चिपका दूंगा, छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस चिपका दूंगा और इस तरह से इसको चिपका दूंगा। बाद में मैं इसको एल्यूमिनियम की तार से भी कस दूंगा बढ़िया तरीके से। तो बढ़िया तरीके से कसने से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप चाहे तो ग्लू गन लगा सकते हो, पर उससे मदरबोर्ड यार ख़राब हो जाएगा आपका, और अगर आप निकालोगे तो शायद उसके सारे मतलब ख़राब होने का पूरा चांस है। तो इसलिए मैं उसमें ग्लू गन यूज़ नहीं कर रहा, डबल साइडेड टेप यूज़ कर रहा हूँ। और अभी सही से चिपका नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको तार से बढ़िया से कस लूँगा 2 होल करके। और यहाँ पे मैं अभी इसका दूसरा साइड पैनल भी चिपका देता हूँ, बटन और वगैरह बाहर निकाल देता हूँ। जिसका म्यूज़िक कंट्रोलर है, वॉइस कंट्रोलर वगैरह मैं बाहर निकालने के लिए यहाँ पे छेद बना लिया हूँ। और यहाँ पे मैं देख सकते हो किस तरह से इसको पूरी तरह से कंप्लीट होने ही वाला है। बस पूरा कनेक्शन इसका हो ही चुका है। और यहाँ पे देखिए स्पीकर है, और यहाँ पे स्पीकर को मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो नॉर्मल एम्पलीफायर का स्पीकर है, आप चाहो तो बेस वाला बढ़िया स्पीकर लगा सकते हो। मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने यही लगा दिया। बस मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो समझ लीजिए मैं उसमें एक आइडिया देता हूँ आपको बनाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं ग्लू गन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा था इसमें एक एलईडी भी ऐड करेंगे, काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी ज़्यादा और अच्छा लगने लग जाता देखने में। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट यार हुआ क्या कि ये सारी एलईडीज़ ख़राब हो गई थी। पहले तो सही जल रही थी, बाद में सारी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया। और बाद में मैंने उसका ऊपर वाला बचा हुआ पीस भी कट करके इसको नॉर्मल बॉक्स जैसा बना दिया था। आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, बस इसको बैटरी से लगाना है और काफ़ी बढ़िया देखने में लगने लगेगा। तो अब मैंने इसके ऊपर वाला पीस भी इसमें ऐड कर दिया है, और पूरी तरह से सारे कनेक्शन अब मैं कर लूँगा जल्दी से, फिर आपको दिखाऊंगा। ये कनेक्शंस के डायग्राम तो मैं आपको वैसे भी शो कर दूंगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे देखिए चार्जिंग सिस्टम है, ये नॉर्मल जो नोकिया का चार्जर होता है वही वाला लगाने वाला हूँ इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं पीछे वाला साइड में एक फ्लेक्सिबल, और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। और माइनस प्लस तो आपको बोर्ड में ही मेंशन हो जाएगा।
कार्डबोर्ड लगा दिया, फ्लेक्सिबल जैसा हो जाता है कार्डबोर्ड, और अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए जल्दी से इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और यार इसका लुक तो अभी से काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो चलिए जल्दी से इसको टेस्ट करके देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ स्पेशल चीज़ क्या है। तो भाई सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लो। हेलो अमृत भाई, मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ। आपसे इंस्पायर होकर ही मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। थैंक्स ब्रो, ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी मेरे एक सब्सक्राइबर की। तो इन्होंने जो बोला उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं जो इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए मेरे सेकंड चैनल में, वो उसमें आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों की कुछ हेल्प हो रही है। इन्होंने बताया कि जो भी मैं बताता हूँ ये सब कुछ फॉलो करते हैं और इनकी काफ़ी सारी हेल्प हुई है। जो मैंने आज तक बताया, थंबनेल कैसे बनाया जाता है या फिर वीडियो कैसे एडिट किया जाता है, थंबनेल कैसे एडिट किया जाता है, इन्होंने सब कुछ आज तक फॉलो किया है और इन्होंने एक चैनल भी बनाया है, जिससे कि इन्होंने मेरे से ही देखकर चैनल बनाया और उनका चैनल सही भी चल रहा है। तो मेरे को ये देख के काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग मेरे से देखकर कुछ करते हो, और आप लोग भी इस तरह के मैसेजेस मुझे कर सकते हो, वीडियो मैसेज कर सकते हो। और इंस्टा पे मुझसे बहुत सारे लोग बात करते हैं यार, तो आप जाके इंस्टा पे मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। वहाँ पे बहुत सारी फोटोज़ मैं डालता रहता हूँ। आपको इंस्टा पे इतने सारे लोग मिलेंगे जो कि मेरे से डेली बात करते रहते हैं, और मैं बताऊँ तो वो लोग पर्सनली मुझसे काफ़ी सारी बातें करते रहते हैं। इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इंस्टा पे जाके ज़रूर मेरे को फॉलो ज़रूर कर लेना, यहाँ पे यूज़र नेम ज़रूर दे दूंगा। और आप लोग पिछली वीडियो को जाकर भी देख लेना, पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। पिछली वीडियो स्पॉन्सर की थी, उससे पहले की वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें एक माइक बनाकर दिखाया था आपको, यहाँ पे कोई एंकरिंग माइक था, बहुत मज़ेदार माइक था, तो वो भी जाकर ज़रूर देख लेना, यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगी। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक ले गुड बाय।